कोई गर्व न करे महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रह के कि मैं काम विजयी हो गया। भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो, वो शिव है, वो शिव है, उनकी समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो। ब्रह्मचर्य का एक बहुत बड़ा प्रताप होता है, तो एकदम हर नस नाड़ी में एक अव्यक्त तेज रहता है, अव्यक्त उत्साह रहता है, ओज रहता है। कोई भी कार्य, जैसे कि परिक्रमा चला जाए, हाँ ये थोड़ी अगर हम किडनी फेलियर है, पर हमारा उत्साह इतना जोर का रहता है कि किसी कार्य में निगेटिव सोच है ही नहीं, पॉजिटिव तो हम आनंदित रहते। अब जैसे ये तो फेल हो गया तो हम पॉजिटिव हो, भगवान कोई न कोई रास्ता तो रखे होंगे ना। अब हम चिंतित नहीं हो गए अब क्या होगा, हाय क्या वही होगा तो मंगल विधान। आधा लीटर या 1.25 लीटर जितना आप जल पी सकते हैं, उस जल को आप हल्का सा गर्म करवाइए अपने माता पिता से, जो भी आपकी सेवा में हो, या अगर आप स्वयं कर सकते हो तो स्वयं हल्का सा। अगर 500 ग्राम पी जाए तो और अच्छी बात है, और इससे ज्यादा पी जाए तो अच्छी बात है। वज्रासन में बैठना आता है, इससे बैठकर जल पिया जाए, ये आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा करेगा, कब्ज नहीं होने देगा और आपके मस्तिष्क की गर्मी को ठंडा करेगा। ऐसे वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे 5 या 10 मिनट में जल पिया जाए, एकदम न पिया जाए। गिलास में लेकर के 500 ग्राम जल धीरे धीरे उसको पिया जाए। कि जिस लक्ष्य के लिए लोग जन्म जन्मांतर चिंतित रहते हैं, संशय रहता है कि पता नहीं हो कि ना हो, मेरे गुरुदेव ने या मेरे इष्ट ने या मेरे प्रभु ने मुझे ये वचन दे दिए कि अब मुझे बेईमानी नहीं करनी, अब मुझे प्रमाद नहीं, लगन और बढ़े। तो भगवान कहते हैं तेसाम हम समुद्रता, तो विचार करने लगता है क्या, प्रमादी थोड़ी उत्साह बढ़ता है। अरे प्रभु कह रहे तेसाम हम, मैं उद्धार करूंगा तुम्हारा। तो सच्चा ब्रह्मचर्य है हर इंद्री का, वाणी का ब्रह्मचर्य व्यर्थ का बकवास नहीं, भगवत चिंतन हितकर मधुकर वाणी। नेत्रेंद्री का ब्रह्मचर्य सब में भगवत भाव देखना, कहीं कोई काम आदि की चेष्टा को ना देखना। श्रवणेन्द्री का भगवत चर्चा सुनना, शास्त्र चर्चा सुनना, व्यर्थ की बातें ना सुनना। ऐसे हर इंद्री का ब्रह्मचर्य हो जाएगा तो वो ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में ही स्थित महापुरुष। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है, गिर गए हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं है। मैं सूक्ष्मता से देखता हूँ कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। जहां लग रहा है कि यहाँ गिर सकते हैं वहां संयोग ही न बैठने दें, दूरी बना के रखे, पक्का समझो। कभी ऐसा संयोग बन रहा हो, भाग पड़ो कमजोर बन के, बलवान बन के, वहां बैठना नहीं। बैठ गए तो गए, देर नहीं लगती, बहुत बलवान है। और अगर कमजोर बन के भाग गए तो बच गए। इसमें भागना ही है, उससे लड़ नहीं सकता कोई। वीर ही अमृत है, वीर त्याग ही मृत्यु है, इतना समझ। ऐसे ऐसे साधक है कि 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष नहीं हुआ, 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। ऐसे भी उपासक है हमारे पास है, अपने पास है, 10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। तो क्या है, उन्होंने संयम किया, वीर जो है स्थगित हो गया, परिपक्व हो गया, धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होने लगता है। खून को मत करके वीर बनता है, एक मनोवाह नाड़ी है अंदर, संचालित हो जाती है। कहीं वीर नहीं पूरे शरीर में, किसी डॉक्टर से पूछ लेना। जैसे पित्त की थैली ऐसे कोई वीर की थैली नहीं है, वो रक्त को गर्म करके तत्काल वीर बनाती है। ये जो ब्रह्मचर्य का नाश करते रहते हैं ना, उनकी मेधा शक्ति क्षीण हो जाती है, उनकी स्मृति शक्ति क्षीण हो जाती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, दिमाग में ज्यादा मतलब बल लगाने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। अगर बार बार कोई प्रश्न उत्तर करे तो एकदम, तो इसलिए बहुत थोड़ा सावधान। और आहार बड़ा सूक्ष्म करता जाए, क्योंकि ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भोजन कम पाना चाहिए। कम भोजन पाने से ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, दैवी शक्ति बढ़ती है।
ब्रह्मचर्य का एक बहुत बड़ा प्रताप होता है। तो एकदम हर नस नाड़ी में एक अव्यक्त तेज रहता है, अव्यक्त उत्साह रहता है, ओज रहता है। कोई भी कार्य, जैसे कि परिक्रमा चला जाए, हाँ ये थोड़ी अगर हम किडनी फेलियर है, पर हमारा उत्साह इतना जोर का रहता है कि किसी कार्य में निगेटिव सोच है ही नहीं, पॉजिटिव तो हम आनंदित हैं। अब जैसे ये तो फेल हो गए, भगवान को कोई रास्ता तो रखे होंगे ना। अब हम चिंतित नहीं हो गए अब क्या होगा, हाय क्या होगा, वही होगा तो मंगे जा रहे। उनके जो दैवी संपदा है वो सब निकलती चली जा रही, आसुरी संपदा बढ़ती चली जा रही। कि चेष्टा आपकी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, नहीं फेल हो जाओगे फिर कुछ नहीं हो। मुझे बल्ब की तरह हो किसी काम के लिए हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो चाहे लड़की हो, शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। प्राण तथा ये ब्रह्मचर्य, ये तीनों एक ही है। जिसका ब्रह्मचर्य ठीक रहे कि स्थूल प्राण होने लगते हैं। पहचान है ऐसे भैंसे की जैसे श्वास निकलती है, जब सोते तो बड़े भारी ऐसे घोटे शोरगुल होता है, स्थूल प्राणों का लक्षण है। जिसका ब्रह्मचर्य ठीक, उसके प्राण सूक्ष्म हो जाते हैं और मन शांत होने लगता है। तपस्वी उपासक को चाहिए स्त्री के रूप की तरफ, उसके हास्य की तरफ, उसके मधुवचन की तरफ, उनके हाव भाव की तरफ ना देखे न चिंतन करे। ब्रह्मचर्य व्रत में रत रहने वालों को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों को दर्शन, संभाषण, चिंतन से बचाना है। जो हरिविमुख है, हरिनाम जप नहीं करते, नित्य नियमित भगवत चर्चा श्रवण नहीं करते, संत समागम नहीं करते, उनका जीवन क्या है? हरिविमुख। कैसा जीवन है? बोले वो माँ को कष्ट देने के लिए व्यर्थ में पैदा हुए, वो सुअर, कुत्ता, सियार जैसा कोई शायद। ये सत्य घटना ध्यान देने योग्य बात है। जिनकी दुर्गति पक्की है उनमें 24 लक्षण पाए जाते हैं। एक काम और दूसरा धन का लोभ, भोग वस्तुओं का लोभ, तीसरा धन में पूर्ण महत्व बुद्धि, चौथा तृष्णा, जो भोगे हुए भोग है उन्हें पुनः भोगने की इच्छा, पांचवा असंतोष, छठा परिग्रह, सातवां चोरी, आठवां असत्य भाषण, नवा दूसरों की निंदा करना, 10वां बहुत बोलना, 11वां सदैव पर चर्चा करते रहना, 12वां क्रोध, 13वां हिंसा, 14 निर्दयता, 15 चिंता, 16 शोक, 17 अहंकार अभिमान, 18वां मद, 19 प्रमाद, 20 इंद्रियों की दासता, 21 मन की गुलामी, 22 संगति, 23 स्वेच्छाचार, शास्त्र की अधीनता, न गुरु की अधीनता, न संतों की वाणी की अधीनता, और 24वां भगवान से विमुख होकर भजन न कर। ये 24 जिनमें होते हैं बड़ी दुर्गति को प्राप्त होंगे, नरकगामी। जिसकी दुर्गति होनी ये लक्षण उसमें होते हैं। जैसे पागल कुत्ता होता है ना, इधर उधर भटकता रहता है, ऐसे वो साधक का मन पागल कुत्ते की तरह भटक रहा है। ये विषय, ये चिंतन हो। अरे आप समझो, भगवत शरणागत जन हो, कोई साधारण हो तो आप अपने स्वरूप को समझो। भजन परायण, आसनों पे बैठो, मन को मारने के लिए निरंतर भजन स्मृति, सूक्ष्म आहार, मौन, गंभीर, निरपेक्ष, अंदर से जितनी वृत्तियां सबसे निरपेक्ष, कोई परेशानी। तू दिन भर काम चिंतन कर मन, मुझे कोई परेशानी नहीं। राधा 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 देखते अपने आप अधीन, उसको छूट दे दो, जा मैं तेरे पीछे डोलने वाला नहीं। कर चिंतन, तू विषय चिंतन कर मेरे बिना तू करके दिखा क्या करता है। राधा 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 राधा, परास्त हो जाएगा। पापियों को लेने यमदूत आते हैं, पुण्यात्माओं को लेने धर्मराज आते हैं, और महात्माओं को लेने भगवान के पार्षद आते हैं, भगवान के दिव्य जन आते हैं। समझ पाया? कितना कितना क्या क्या भोगा, कितना कितना भोग रहे हैं, कितना भोग लोगे, कुछ हाथ लगने वाला नहीं। वही तृष्णा, वही कामना, वही वासना, ये क्या नाटक है? समझो तो कैसे हमारे समय को नष्ट किया जा रहा है। समझो, ये माया की चाल देखो, अविद्या की चाल देखो। कभी हमारे अंदर तृप्ति का अनुभव ही नहीं हो रहा। भोग भोगते भोगते कितना समय नष्ट हो गया, फिर भी हम उसी भोगों का चिंतन, हाथ कुछ नहीं लगा। वही वासना, वही तृष्णा, वही काम। थोड़ा तो समझो, कोई हमें छल रहा है,
कोई हमें ठग रहा है, हम परमार्थ के पथिक हैं, कोई ठग हमारे पीछे लगा हुआ है जो हमारी संपत्ति का अपहरण कर रहा है। देवलोक सहित समस्त देवता उससे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है, जो भिक्षुक वीतराग शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य से परिपक्व। शारीरिक ब्रह्मचर्य और मानसिक ब्रह्मचर्य, मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी भी विषय का धर्म विरुद्ध भोग नहीं। ये ब्रह्मचर्य धर्म है, ये ध्रुपद है, ये नित्य है, ये शाश्वत है। पूर्व काल में कितने महामुनि इससे सिद्ध हो गए, इसलिए वर्तमान में और भविष्य में भी जो शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो परम पद का अधिकारी होगा। अब मन जिस विचार में फंसा देता है, बिना मतलब फंसाए, कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है। कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है। किसी भी कार्य को करो, इतना संशय पैदा कर रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रहता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से जो पराई स्त्री पर न बस और शांत। ये उद्दंडता अगर बनी रही तो दुर्गति पक्की है। ये नेत्र चराना बंद करो। हाँ, ये दैवी शक्ति है, जितना बुरा देख करके सोचोगे उतने तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे और आगे तुम्हें दुख मिलेगा पक्का। इसलिए बहुत होश में रहो, जरा सी गलती तुम्हारे कई जीवनों को नष्ट कर देगी। देखो वहां को डाल के उसे जला के मार दिया, दूसरे दिन पता चला कि सुबह उनको वही गोली मार दी। देखा परिणाम। कितने दिन इनके बीच में रह लोगे? कितने दिन? जहां तुम्हारी आयु खत्म हुई तो चाहे जितना तुम्हें कोई प्यार करता हो या चाहे जितना तुम किसी को प्यार करते हो, एक क्षण में सबको काल छुटा देगा। कोई तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये सब सेवा के लिए मिले हैं। पत्नी, पुत्र, परिवार, इनकी भगवत भाव से सेवा करो और नाम जप करते हुए मुक्त हो जाओ। पर ये युक्ति तभी आएगी जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का सत्संग, उनका सानिध्य, उनकी आज्ञा, यही आपको ये सामर्थ्य देंगी। ये सब छूट जाएगा, तुम्हारा नहीं रहेगा, कुछ तुम्हारा नहीं। जरा सोचो तो धैर्य से, धैर्यवान होकर सोचो क्या आपका परिणाम क्या है, आपका साथी कौन है, आप ले क्या जाएंगे। जब आपके हृदय में आएगा प्रभु मैं मिलना चाहता हूं, तो कहेंगे सच्ची बताओ मिलना चाहते हो? तो आप देखोगे आपके हृदय में वो चाहें आ जाएंगी जो प्रभु के मिलने में बाधक है। बस उन चाहों से आपको अरुचि करनी होगी। आपको कहीं भय लगे तो उस समय ना भयभीत होना, ना मौन रहना, चिल्ला के बोलना राधा 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 राधा। ठाकुर वहीं खड़ा मिलेगा, और जहाँ ठाकुर है वहाँ किसी की और ठाकुराई चल नहीं सकती, इसलिए निश्चिंत। इन सब बड़े बड़े पापियों को भी परम पवित्र करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। अगर तुमसे ऐसे महान पाप हो गए हैं तो कह रहे हैं बस केवल भगवान का नाम सुनो, नाम लो। जैसे लोग आके प्रश्न करते हैं हमसे पाप हो गए, क्या हम पवित्र हो सकते हैं? ध्यान से सुनो। ऐसे महत पाप हो जाने पर भी यदि आपके हृदय में लगा मेरे से पाप हो गया, अब मेरा उद्धार कैसे हो, गुरु चरणों का आश्रय लेकर नाम जपना शुरू कर दो, नया जन्म हो जाएगा। तुम्हारे नाम जपने मात्र से कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। बहुत सावधान उपासक, सिर्फ अपने मार्ग में अपने लक्ष्य को देखते हुए कदम आगे बढ़ाना है। आपके मार्ग के आसपास क्या हो रहा है आपकी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। दृष्टि जाएगी फंस जाओगे। अपना लक्ष्य केवल सामने रखो। शेर को सियार बनने में देर नहीं लगती। माया बड़े बड़े शेरों
गंदी बात आ रही है, आराम से चद्दर ताप के सो जाओ, घंटा 2 घंटा में वृत्ति बदल जाएगी। हमारी बात को समझ लेना, सब गुलामी करवाते हैं, कोई मुक्त नहीं करवा सकता। इसलिए गर्दन कटा लेना, लेकिन विषयों की तरफ झुकना मत। बहुत गुप्त बात बता रहा हूँ, जो राधा किशोरी के इन 28 नामों का जप कर ले तो विश्व की कोई भी ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण न हो जाए। राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववन्द्या वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमा शेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतीश्वरी गांधर्वा राधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्णचंद्र निभानना मुक्ति मुक्ति प्रदा देव भव्याधि विनाशिनी। ये 28 नाम है अनुभूत। इनका जो पाठ करे, चाहे लौकिक कामना चाहे परलौकिक कामना, बहुत जल्दी आपको परिणाम दिखाई देगा। दूसरों को जलन हो हमसे तो अपने को क्या लेना, हमको किसी के प्रति जलन नहीं होनी चाहिए। और अगर हमसे कोई जलन करता है तो वाहेगुरु हमारे साथ, एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता कोई। अगर हमारी मृत्यु जिस क्षण है उस क्षण होनी ही है, और जिस क्षण नहीं होनी तो पूरा विश्व लग जाए तो नहीं मार सकता। दोनों किडनी 20 साल से फेल है, क्या मार सके क्या। और जिस दिन मरना होगा तो हर व्यवस्था में चट मर जाएंगे। आप ऐसा न समझे कि आपके द्वारा एक क्रिया हो रही तो केवल शरीर की ही हानि हो रही, आपका सर्वस्व नाश हो रहा है, अंतःकरण मलिन हो रहा है, गलत संस्कार पुष्ट हो रहे हैं और पाप का ढेर जमा हो रहा है। ऐसा मत समझना कि सब व्यर्थ की बातें हैं। आपका अंतःकरण ऐसा मलिन होता चला जाएगा कि एक दिन आपको अंतःकरण से उपदेश मिलने लगेगा कि ऐसे शरीर का त्याग कर दो, किस काम का। ये हम उपासकों के मुख से सुनी हुई बात कहते हैं कि अब तो बस ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर ले। पहुंचा दिया। भगवान क्या करे, वैरिणम, देखो दुश्मन ने कैसा जाल रचा कि आप अपने आप सोचने लगे कि मैं अपने शरीर का नाश कर दूं, और दुर्गति आत्मनन गति जाए। जो मनुष्य दूसरे प्राणियों के शरीरों की हिंसा करके या हिंसा करवा के या हिंसा का अनुमोदन करके अपने शरीर को पुष्ट करता है, जैसे पशुओं को लाके काट के फिर खाना, बोले हम काटते तो नहीं, दुकान से ले आते हैं। तो दूसरा, हम लाते भी नहीं है, मंगवा लेते हैं। तीनों को बराबर नरक मिलेगा। कर्ता प्रेरक अनुमोदन, प्राणियों की हिंसा करना, हिंसा करवाना, हिंसा का अनुमोदन करना। भगवान का नाम उच्चारण करते करते संपूर्ण पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे काष्ठ को अग्नि भस्म कर देती है। जैसे पहाड़ जैसी लकड़ी रखी हो और अग्नि लग जाए तो सबको नष्ट कर देगी। ऐसे ही जब हम भगवान नाम जप करते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे, एक दिन तुम जीत जाओगे। बस ये होता है कि हम लोगों को, जब आप पवित्रता से चलोगे ना तो ज्यादा लड़ाई नहीं करनी पड़ती मन से, वो अपने आप ठीक हो जाता है। और जब आप अपवित्र अधर्म युक्त होकर भोगोगे भोगों को तो कभी नहीं हट पाओगे। रोज का रोज आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप भोगने लायक नहीं रह जाएंगे, लेकिन बैठे बैठे जलोगे। कल्पना केवल भोगों की होगी और जलोगे बैठ करके। सबके अंदर कामना होती है, सबसे त्रुटि हो सकती है, सब फिसल सकते हैं। भगवती माया भगवान श्री हरि की है। तो हम भगवान का आश्रय लेकर, भगवान नाम का बल हृदय में धारण करके, शास्त्र स्वाध्याय से पवित्र हुई बुद्धि के द्वारा निश्चय करके हम चल सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं।